अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1B है क्लास 7 की मैथ की, उसमें भी मैथमेटिक्स बुक 2। इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि हमारे पास तीन कोण है ABC, तीन कोण है, इनमें वो दो चीज़ों का जिक्र करता है वॉल्यूम के अलावा, एक्सेप्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम कह रहा है कि इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो तो सेम है, यानी जितना इसमें लिक्विड आता है इतना इसमें, और इतना या जो कोन है स्क्रीन होती है जितना जितना, यानी इनका इनसाइड जो वॉल्यूम है वो सेम है। जी जो हाइट कह रहा है कि इसकी हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो बेस है जो रेडियस है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। यानी ए में वो जो हाइट h है, h कह रहा है 5 सेंटीमीटर है और r जो है वो 6 सेंटीमीटर। कोण बी में कह रहा है कि हाइट में नहीं है, मतलब हाइट उसकी नहीं, हाइट हमने फाइंड करनी होगी। आर हमारे पास रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। सी की बात करते हैं तो उसने हमें एच दे दिया है 1.25 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आर हमने क्या करना है फाइंड करना है। बहुत सिंपल से बात है कि देखो हमेशा जो शुरू में देते हैं वो दोनों जो भी वेरिएबल होते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास एच और आर वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू देते हैं रेडियस, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे k की वैल्यू फाइंड करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब कांस्टेंट की हमारे पास आ जाएगी, उस कांस्टेंट और इस r की हेल्प से h आ जाएगा, इसी तरह उस कांस्टेंट और h की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा r आ जाएगा और इधर h आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा वो जो प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है कि ये फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, कह रहे हैं वॉल्यूम फिक्स है, the height h centimeter of a cone is inversely proportional to the square of the base radius। ये कह रहा है कि जो h है आप बेशक लिखेंगे according to given condition। कह रहे हैं कि जो हाइट h है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल, जो बेस रेडियस है उसके स्क्वायर के। यानी कि आपका क्या है बेस है, उसका क्या है रेडियस है r है। कह रहे हैं कि जो बेस रेडियस r है उसके स्क्वायर के h जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन लिखते हैं तो हम 1/l लिखते होते हैं, यानी 1 डिवाइड बाय जो भी वेरिएबल होते हैं वो यहाँ लिखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाइट h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेस टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस r। जो बेस का रेडियस है उसके स्क्वायर की, यानी ऊपर इसके ऊपर स्क्वायर किया है, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया, k लगा दिया 1/r²। इसको हम जो भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू k 1 k ओवर r²। इसको मैं क्या कह दूंगा इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास व्हेन मैं लिखूंगा व्हेन h is equal to 5 सेंटीमीटर देन r is equal to 6 सेंटीमीटर, तो k मैंने फाइंड करा तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। h की जगह देखो मैंने क्या पुट करना है 5 सेंटीमीटर पुट कर दिया। यूनिट को बेसिक छोड़ दें, सिर्फ इसी तरह लिख दें 5 is equal to k इसी तरह, और देखें r है, r की जगह देखो 6। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 is equal to k ओवर 6 की वैल्यू का स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स 6 6 36 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 36 is equal to k। अब k को मैं इस तरफ लिख देता हूँ 5 6 30 0 3 कैरी 5 3 15 और 3 80, यानी 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 180 आता है। 5 6 30 30 का 0 3 कैरी चला जाएगा, फिर 5 3 15 और ऊपर वाले 380, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180 आ जाएगी। अब हम नंबर 2 इसकी बात करते हैं कोण b की, जिसमें हमारे पास h फाइंड करना है, r 3 है, तो फिर यूं आप लिखेंगे व्हेन r is equal to 3 सेंटीमीटर और h हमने फाइंड करना है और k हमारे पास कितना है 180 है। तो फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास h है, h आपने फाइंड करना है, h वैसे लिखते हैं, आगे ये इक्वल का साइन, आगे k की जगह लिखिए जी 180, नीचे क्या है r आपके पास कितना है 3, देखो 3 और 3 के ऊपर स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, 3 3 is 9, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 2 टाइम है, 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें 18, तो कैंसिल करेंगे 9 2 18, 0 ऊपर चले जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास h हमने यहाँ फाइंड करना था, तो इससे बता दिया कि अगर r 3 है तो h कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको इनवर्स प्रोपोर्शन को भी समझिए। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये है कि एक चीज की एक वेरिएबल को आप कम कर दो तो दूसरा बढ़ जाता है। इधर देखो r वेरिएबल h और r दोनों वेरिएबल है,
आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर 6 के बजाय इस वाली कोण की उसने जो बेस है वो कम कर दी, 3 कर दी, तो एक ये वाला वेरिएबल जो है उसने कम किया, अगर आर वेरिएबल कम किया तो एच जो है वो बढ़ेगा, क्यों, एच यहाँ पर कितना था 5 था, अगर देखो हमारे पास एच कितना आगे है 20 आगे, तो वेरिएबल एक को कम किया तो दूसरा बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फिर हम लिखेंगे कि when h is equal to 1.25 और r जब आप फाइंड करोगे तो फिर अगेन लिखोगे फ्रॉम 1 यानी कोई नंबर 1 से h आपके पास कितना है कि 1.25 है, 1.25 लिख दें, आगे देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दें, k आपके पास कितना है कि 180 है और नीचे क्या है आपके पास r है, r स्क्वायर है, r स्क्वायर इसी तरह देखो r स्क्वायर आपके पास इसी तरह आ जाएगा। अब r स्क्वायर, अब r स्क्वायर को इधर ले आए 180 डिवाइड बाय 1.25 कर लें। अब देखिए हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 144, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कट जाएगा, r इज इक्वल टू 12 यानी कि जो 44 है वो 12 का स्क्वायर रूट है, तो इस तरह हमारे पास 144 का स्क्वायर रूट है तो 12 आ जाता है, तो r हमारे पास इसका जो है बेस कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में देखें इनवर्स प्रोपोर्शन आपको नजर आ रहा है कि इधर देखें वेरिएबल r जो है उसको कम किया तो आपका जो h है वो कितना आ गया 20, यानी इसको कम किया तो आपका ये वाला जो वेरिएबल था 5 से इंक्रीज होकर 20 हो गया। अब इधर उसने क्या किया कि जो h था वो कितना था 5 था, 5 से कम करके 1.25 कर दिया, तो ये वाला वेरिएबल को डिक्रीज किया, कम किया, जब इधर इसने कम किया तो ये वाला वेरिएबल क्या होगा बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर 6 की बजाय कितना आ गया 12 आ गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन इस तरह लिखते होते हैं, इसके लिए मतलब होता है कि एक वेरिएबल को कम करते हो तो दूसरा बढ़ जाता है या दूसरे को बढ़ाओ तो पहले वाला कम हो जाता है। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया, योग के समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।